छोटा लड़का था। उसकी आंखें सुबह के तारे की तरह ब्राइट थीं। वो एक छोटे से खुशहाल गांव में रहता था जो बड़े नीले समंदर के बिल्कुल पास बसा था। उसका घर छोटा और कोजी था, प्यारे पीले रंग का, और एक छोटा सा गार्डन था जहां कलरफुल फ्लावर्स समंदर की हल्की हवा में झूमते थे। अर्जुन की माँ का नाम राधा था। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और उनके हाथ हमेशा बिजी रहते थे, कभी मजेदार खाना बनाते हुए, कभी कपड़े सिलते हुए, या फिर अपने छोटे से वेजिटेबल पैच की देखभाल करते हुए। वो काम करते हुए मीठे गाने गाती थीं और उनकी आवाज अर्जुन के लिए लोरी जैसी थी, जिससे उसे हमेशा सेफ और प्यारा महसूस होता था। अर्जुन के पिता मोहन थे। वो एक मछुआरे थे, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव। उनकी हंसी धूप वाले दिन में टकराती लहरों जितनी ऊंची और खुश मिजाज थी। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले मोहन अपनी छोटी सी लकड़ी की बोट लेकर बड़े समंदर में निकल जाते थे। अर्जुन कभी कभी सुबह जल्दी उठ जाता था, सिर्फ अपने पापा को छोटी सी खिड़की से गुड बाय कहने के लिए। उसे छोटी सी बोट को दूर एक नन्ही सी बिंदु बनते देखना बहुत पसंद था। मोहन शाम को लौटते, उनकी बोट अक्सर सिल्वरी मछलियों से भरी होती और उनका चेहरा समंदर की कहानियों से भरा होता, जो वो अर्जुन और राधा के साथ शेयर करते थे। उनकी लाइफ सिंपल थी, छोटी छोटी रोज की खुशियों से भरी हुई, जिससे उनके दिल खुश रहते थे। अर्जुन को सैंडी बीच पर खेलना, शानदार रेत के महल बनाना बहुत पसंद था, जिसमें छोटी सीपियों की खिड़कियां और पंखों के झंडे होते थे। वो छोटे केकड़ों का पीछा करता जो तिरछे तिरछे भागते थे और उसकी हंसी किनारे पर गूंजती थी। राधा अक्सर पास ही बैठी रहती, उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देखती। उनका दिल अपने छोटे बेटे और अपनी शांत लाइफ के लिए प्यार से भरा रहता था। समंदर उनका दोस्त था, उनका पेट भरने वाला, और उनकी सारी खुशियों भरी यादों का बैकड्रॉप था। उसकी रिदमिक लहरें उनकी जिंदगी में एक कांस्टेंट सुकून देने वाला एहसास थी। गांव वाले एक बड़े फैमिली की तरह थे। वे अपनी खुशियां और दुख शेयर करते थे, जरूरत के समय एक दूसरे की हेल्प करते थे और त्योहारों को बड़े जोश के साथ मनाते थे। बच्चे साथ में खेलते थे, उनकी खुशी भरी चीखें लहरों की आवाज के साथ मिल जाती थी। बड़े बुजुर्ग नारियल के पेड़ों की छाया में बैठकर कहानियां और ज्ञान की बातें शेयर करते थे। गांव में लाइफ आराम से चलती थी और लोग सिंपल चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे। अच्छी मछली पकड़ना, अपने छोटे गार्डन से अच्छी फसल मिलना, या बस हर शाम आसमान में खूबसूरत सनसेट को रंग भरते देखना। एक सुबह सूरज उनके शांत गांव में हर रोज की तरह ही चमक रहा था। पंछी अपनी खुशी भरी धुनें गा रहे थे और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, हमेशा की तरह अपने राज फुसफुसाती हुईं। अर्जुन अपनी माँ राधा के पास खेल रहा था, जो ताजी सब्जियां छांट रही थीं, जो मोहन पिछले दिन मार्केट से लाए थे। मोहन खुद समंदर में थे। उनकी बोट शांत पानी पर दूर एक बिंदु जैसी दिख रही थी और वो अच्छी मछली पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे। गांव में किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली है, जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्यारा समंदर जल्द ही अपनी डरावनी ताकत दिखाने वाला था। अचानक गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। पंछियों ने अचानक गाना बंद कर दिया, हल्की हवा रुक गई और एक डरावनी खामोशी हवा में छा गई, भारी और बेचैन करने वाली। समंदर, जो आमतौर पर इतना शांत और प्रेडिक्टेबल रहता था, अजीब तरह से बिहेव करने लगा। वो पीछे हटने लगा। किनारे से बहुत दूर समंदर के नीचे की वो जगह दिखने लगी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मछलियां खुली रेत पर बेबस होकर तड़प रही थीं। गांव वाले बढ़ती बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में एक अनजाने डर ने जगह बना ली। वो सोच रहे थे कि इस अजीब बात का उनके लिए क्या मतलब है। फिर एक धीमी गहरी गड़गड़ाहट शुरू हुई, एक ऐसी आवाज जो मानो धरती की गहराइयों से आ रही हो। वो और तेज होती गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। दूर क्षितिज पर एक पतली सफेद लाइन दिखाई दी। वो हैरानी वाली स्पीड से ऊंची और चौड़ी होती गई और काले उफनते पानी की एक भयानक दीवार बन गई। वो एक सुनामी थी, एक बहुत बड़ी लहर जो उनके बेखबर गांव की तरफ अनइमेजिनेबल फोर्स के साथ बढ़ रही थी। तुरंत पैनिक फैल गया। लोग डर से चिल्लाने लगे, बदहवास होकर ऊंची जमीन की तरफ भागने लगे, आने वाली तबाही से बचने की कोशिश कर रहे थे। वो विशाल लहर एक गुस्से वाले जानवर की तरह कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ किनारे से टकराई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। लकड़ी और फूस के बने घर ऐसे टूट गए जैसे कागज के बने थे। ऊंचे नारियल के पेड़ जड़ से उखड़ गए और माचिस की तीलियों की तरह इधर उधर फेंक दिए गए। पानी जमीन के अंदर इनक्रेडिबल स्पीड और ताकत से घुसा, लोगों, जानवरों और उनके सारे सामान को बहा ले गया। समंदर किनारे बसा वो
खुशहाल शांत गांव कुछ ही मिनट्स में पूरी तरह केओस और तबाही के मंजर में बदल गया। कुदरत के गुस्से का एक डरावना नजारा था। जैसे ही वो भयानक लहर उनकी तरफ बढ़ी, राधा का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसका बस एक ही ख्याल था, अपने प्यारे बेटे अर्जुन को बचाना। सोचने का टाइम नहीं था, सिर्फ कुछ करना था। एक माँ के जबरदस्त प्यार से मिली बेतहाशा ताकत के साथ उसने छोटे अर्जुन को अपनी गोद में उठा लिया। उसे जितनी जोर से पकड़ सकती थी पकड़ लिया। उसने घबराहट में चारों ओर देखा। उसकी आंखें बचने का कोई रास्ता, घूमते विनाशकारी पानी के बीच जिंदा रहने का कोई मौका ढूंढ रही थीं। लहर की गड़गड़ाहट कान फाड़ देने वाली थी और पानी की उस आती हुई दीवार का नजारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना डरावना था। उसने एक बड़ा मजबूत लकड़ी का लॉक देखा, शायद किसी गिरे हुए पेड़ का, जो उफनते पानी में इधर उधर उछल रहा था। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अर्जुन को सीने से लगाए राधा बढ़ते पानी में घुस गई। उसका दिल ढो